मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है और तुम खुद को अपना ही मित्र बना बैठे हो। और यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि तुम्हारे अपने जीवन में अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने आगे जाओगे कि तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे कि चलते चलते मैं अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैं कहां था और कहां आए गया हूं। आज मैं कितना खुश और सुखी हूं। तुम समझोगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, परंतु जब मैं यह संसार से जान लगूंगा तब मेरे पास इतना सर रहेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे और सभी कहेंगे कि आपने इतना सर धन अर्जित कैसे किया। इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। इस पूरी संसार का नियम यही है। यह सृष्टि तुम्हें कमाने के लिए मिली है। तुम्हें अच्छे कर्म करना है, अच्छे फल कामना है। तुम्हें इतना कामना है कि धन से बाल से अच्छे गुना से पूरा हो, जो तुम्हें आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरी पूरी शक्ति तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, जो होगा सब तुम्हारे हित में ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा गण है, लेकिन अब मेरे कहानी हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसके खुशी है। प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई है केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले तुम्हारे अच्छी किस्मत। अच्छी किस्मत होगी तो तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें पैसे ही काम कर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि तुम्हारे बुद्धि इतनी बलवान होगी कि तुम उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताऊंगा। लेकिन तुम भी मुझे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहला स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बानो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने महादेव जी को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खर उतारने वाला बन, जो तो तुम रामचंद्र जी के बड़े में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खड़ा उतारने के लिए सीता को लेकर वन में निवास किया था, और इसलिए वह महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया। क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष काली के रूप में प्रस्तुत हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पार्वती मां ही हूं, और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे प्यारे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं शक्ति को अपने ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपने बोली हुई हर बात पर खड़े उतारने लगता हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हट हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विराजमान हो जाती है, और वह शक्ति तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहती है। जीवन में जब भी तुम्हारे सामने मुश्किल खड़ी होगी तो मेरे शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखोगे। इसके साथ ही तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है। गलत रास्तों पर जान से तुम्हें रोकते हैं और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक और बात से अवगत करना चाहता हूं। जी, बात को तुम्हें जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बैठ जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाती है, परंतु तुम्हें ध्यान नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बैठ गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वहां से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहानी से पर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आया मुसीबत टाल जाती है, और तुम्हें यह झांक भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है।
तुम यहाँ झांक नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रहा है जो आज मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। आज सड़ी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तुम सब समझ जाओगे। जब तुम्हें कोई बहुत ही ज्यादा याद करता है तब तुम्हारे साथ कई सड़ी चीज होने गज आती है, और इन सारी चीजों के बड़े में आज मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊं कि वह कौन है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे महादेव जी में किसी व्यक्ति का विचार आता है और तुम उसे व्यक्ति को याद करते करते बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हो, और इतना ज्यादा तुम भावुक हो जाते हो कि तुम्हारे आंखों से आंसू आने गज आती है। ऐसा नहीं है कि तुम रोना चाहते हो और ना ही इतना भावुक होना चाहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर एक अलग सी भावना महसूस होने गज जाती है, और जी करण तुम्हारे आंखों से आंसू निकाल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किंतु वह समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, यदि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम जी भी व्यक्ति को याद कर रहे हो, अल में वह व्यक्ति भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है जब तुम अपने केमोन में लगे हो और अचानक से रहर कर तुम्हें इस एक व्यक्ति की बातें याद दे रहा है। तुम्हारे महादेव जी के अंदर इस व्यक्ति की बातें हो रहा है। हो सकता है तुम अपने जीवन में आगे बांट चुके हो और तुम्हें वर्षों की कोई भी बातें अपने आप ही तुम्हारे महादेव जी में याद दे रहा है। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई भी बातें तुम्हारे महादेव जी के अंदर घूम रहा है, उसे व्यक्ति से कोई मिलती बातें जो बार बार तुम्हारे दिमाग में ए रहा है, अपने आप ही जो तुम्हें उसे व्यक्ति की याद दिल रहा है, तो तुम समझ जाना है यह कुछ और नहीं के कारण ही तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद करता है तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से तुम्हारा सर ध्यान हटकर उसे व्यक्ति की तरफ चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे व्यक्ति की जो यादें हैं उसके ऊर्जा आकर तुम्हें यह याद दिल दी है कि वह भी तुम्हें याद कर रहा है, और तुम्हें बताने की कोशिश करती है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा है। और कभी कभी सपना में उसे व्यक्ति का चेहरा दिखाना, या तो फिर वह व्यक्ति तुमसे दूर खड़ा होकर दिखाई देना, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके जैसा कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर यह चीज तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है और बार बार इसी तरह के सपना तुम्हारे महादेव जी में ए रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। वह व्यक्ति तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद करता है तो तुम्हें कई बार सपना में यह संदेश प्राप्त होता है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन महादेव जी तुम्हें यहां बताने की कोशिश करता है। वह ऊर्जा तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है। किंतु यहां पर एक सवाल आता है, जब कोई मुझे इतना ही याद करता है तो वह मुझे बात क्यों नहीं कर रहा? किंतु तुम्हें यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, और हर एक स्थिति में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जी वजह से दो लोग एक दूसरे से आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते। हो सकता है उनके बीच कोई गंभीर लड़ाई हुई हो, सकता है उन्होंने दोनों से एक दूसरे से बात करना अपने आप ही बैंड कर दिया हो। इस वजह से तुम अपने महादेव जी के यह सब महसूस कर रहे हो, क्योंकि जब कोई तुमसे सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा है तो यह भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर तुमसे बात नहीं करना चाहता। किंतु यह सब संकेत जो मैं तुम्हें बताई हूं यह तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा होता है, और यह कोई जाने, तुम जानते होंगे, अब तुम आसपास रूप से समझ गए होंगे और यह जान गए होंगे कि वह कौन है जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं में भेजी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे तुम याद कर रहे हो वही तुम्हारा दिव्य प्रेम है जिसे तुम हृदय से पहचान चुके हो। चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाए तुम्हारे बीच, बस यह स्मरण रखना, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। वह तुम्हारे ऊर्जा का दर्पण स्वरूप है, अर्थात यह कि तुम्हारा प्रेम जी प्रकार मोम में नील और लाल को एक साथ ही प्रज्वलित होती है। किसी प्रकार तुम दोनों की ऊर्जा एक साथ आने पर इसी कारण अहंकार और क्रोध बार बार हैवी होगा। किंतु इतना स्मरण रखना, यदि एक की ऊर्जा दुष्ट होगी तो नुकसान दूसरे को ही होगा।
अपने दिव्य प्रेम को पहचान के लिए तुम्हें चरणबद्ध तरीके से एक सफर तय करना है, जान देना, क्योंकि वही तुम्हारे शक्ति है और तुम उसके शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है? वह तुम्हारा ही है और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है? उसे खुद से दूर मत जान देना, क्योंकि वही तुम्हारे शक्ति है और तुम उसके शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है? बहुत तुम्हारा ही है और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है? किंतु उसका प्रेम भी तो अत्यंत सरल है, इसी कारण वह तुमसे दूर कहाँ होता है? जो तुम्हारा है उसके को जान का कैसा डर? तुम साथ ही रहोगे। अपने महादेव जी से मायूसी के बादल हटाओ और उसे शुद्ध प्रेम को देखो जो तुमने व्याप्त है, क्योंकि दीप प्रज्वलित तभी होगा जब उसे बाटी का सहयोग मिलेगा। यदि तुम स्वयं को ही विलन कर डॉग तो उसे अनंत प्रकाश को कैसे देखोगे जो तुम्हारे भीतर है? अब मुस्कुराते हुए यह संकल्प लो, मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा हर दिन प्रेम से भारत हुआ है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जन का समय ए गया, तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। जैसे ही तुम इसे समझोगे तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है, मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरे बटन पर यकीन भी ना हो मेरे प्यारे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे प्रिय बच्चे चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जेंट शिव संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्व प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखना। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखना है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उसे बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठे कर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरते में उसके सहायता ले रहा हो और उसके सहायता से तुम कुछ भी कर लो जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा ग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भारी हुई तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मेट्रो का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत जरूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। उसे तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाऊं जो कोमल होता है और सबको अपने खुशबू से मस्ता है और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, न कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाई रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोने समझना की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियां तब प्राप्त होती हैं जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं
जब तुम्हें सब कुछ मिलता है लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तो उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचान की। तुम्हारे जीवन में कोई दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो रहा है और उसे चीज के लिए रोटी रहोगे, तो आगे के मार्ग बैंड होने लगेंगे। इसलिए उठो, खड़े हो, सभी चिटा को त्याग दो और कार्य करने। गजो जैसे जैसे तुम कार्य करोगे वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलती चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वहां मार्ग दिखाई देने लगेगा जहां तुम्हें जाना है। मेरे प्यारे बच्चे होकर तुम कमजोर कैसे पड़ सकते हो? मैं जानता हूं हर दिन एक समाज नहीं होता, किंतु यह कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम वहां रतन हो जो खुद अपने चमक नहीं देख। पता कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीना में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदला महसूस किया हो या नहीं? अगर किया हो तो एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो। तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। कुछ ऐसे घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाला थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भाग्य बना देता, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया है। संकट में जान से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। सब कौन कर रहा था जो घटना मानवीय यह नेत्र नहीं देख कर रहे? वह आखिरी कौन करता है तुम्हारे हृदय में? वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं करते? मेरे प्यारे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानता हूं कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता ना मिलने पर व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यार बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए तब तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उद्धरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपने आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए। अंत जीत तुम्हारे होगी। यह सत्य है कि तुम मेरे सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सड़ी परेशानियां क्यों दी हैं, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचने हो। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीना दो? कैसे दुख पहुंच सकती हूं? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारे अवश्य होगी मेरे प्यार बच्चे। यदि तुम मेरे संदेश को पढ़का रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय ये गया है जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हारे सोची हुई बात को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हें करीब ले आता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपने आंखें खोलकर इन बटन को पहचानोगे वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे मंजिल बहुत करीब दिखाई देंगे। महादेव कहते हैं कि आपका जीवन उद्देश्य है, खुश रहना, मस्त रहना और जीवन का आनंद लेना। लेकिन कोई है जो आपको आपकी खुशी से दूर कर रहा था, आपको आपके जीवन के उद्देश्य से दूर कर रहा था। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि शांति और सद्भाव को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में शांति और खुशी का अधिक महत्व है और आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, महादेव की कृपा आपके साथ है और वह हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है।
बस आपको उस मार्गदर्शन को सुनने और समझने की जरूरत है। महादेव की कृपा से आप एक बहुत प्रसन्न और सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी खुशियों को देखकर कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में था जो आपकी खुशियों को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। उसके इरादे आपके खिलाफ थे और वह आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर करने के लिए प्रयासरत था। लेकिन महादेव की दिव्य ऊर्जा बता रही है कि उन षड्यंत्र को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आप किसी रिकवरी मोड में हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी रिश्ते में हुए तनाव से उभरने का हो सकता है कि आप या आपके करीबी किसी चुनौती का सामना कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उनकी रिकवरी हो रही है और आप इस कठिन समय से उभर रहे हैं। यहाँ यह भी संकेत मिलता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत फ्लर्टी और टाइम पास करने वाला था। वह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला, आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। उसने आपकी मासूमियत का इस्तेमाल किया, लेकिन अब वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर जा चुका है। आपके और उस व्यक्ति के बीच में अब दूरी है और अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। वह व्यक्ति केवल आपके साथ फ्लर्ट और टाइम पास कर रहा था, लेकिन उसके साथ कोई सच्चा प्यार नहीं था। महादेव का आशीर्वाद आपको इस स्थिति से उभरने में मदद कर रहा है और अब आप उस व्यक्ति के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। महादेव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपके भोलेपन का कोई और फायदा नहीं उठा पाएगा। आप अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां आपकी मासूमियत आपकी ताकत बनेगी और कोई भी आपकी खुशियों को छीन नहीं पाएगा। महादेव की कृपा से आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति और खुशी को प्राप्त करेंगे। महादेव की कृपा से आपने अब एक और स्पष्ट ऊर्जा में प्रवेश किया है, जिसमें आप उन चीजों से दूर हो गए हैं जो पहले आपके जीवन में केवल समय पास के रूप में थी। हो सकता है कि अतीत में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जो हंसी मजाक और मस्ती के मूड में रहता था, लेकिन अब वह व्यक्ति भी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति का फोकस पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह अपनी जिंदगी पर अधिक ध्यान दे रहा है। यहाँ पर यह भी केत मिलता है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में दूरी बढ़ गई है। वह व्यक्ति जो पहले आपके जीवन में मौजूद था, अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहा है। उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदल लिया है और अब उनका ध्यान पूरी तरह से उनकी अपनी जीवन यात्रा पर केंद्रित है। महादेव की कृपा से अब आपकी ऊर्जा भी पूरी तरह से आपकी अपनी जिंदगी पर फोकस कर रही है। हो सकता है कि पहले आपकी जिंदगी में बहुत सारे डिस्कस थे, लेकिन अब आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया है। आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। यह निर्णय आपने अपने परिवार या खुद के लिए लिया हो सकता है और अब आप न्याय के मोड़ में हैं। जस्टिस का कार्ड संकेत करता है कि आप अब कर्मों की शक्ति को भली भांति समझ चुके हैं और आप जानते हैं कि कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सकता। यदि आप अर्जेंट शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वादा है, इसलिए मेरे बच्चे आज तुम मेरे बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना। इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाला है। उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा, यह किसी को झांक नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या मेरे बच्चे, यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई देवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उससे देवता समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो
तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएंगे उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वाली एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देंगे। वह तुम्हारे महादेव जी और माँ लक्ष्मी इस रूप में आएंगे कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आऊंगा, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उनका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रहा है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार वह फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, मनमोहक। उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींच कर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित कि माँ लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी, महादेव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश महादेव जी और माँ लक्ष्मी प्रवेश करने वाले समय का भी ध्यान रखो, और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ तो जिस समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने महादेव जी और माँ लक्ष्मी वह आएंगे, एक ऐसी मनुष्य और महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी, और साथ ही साथ एक ऐसा मनुष्य जो हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प, वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती है, व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना, जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन, बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस केवल एक कार्य को करना कि जब महादेव जी तुम्हारे घर में आए तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उनकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें हैं, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है, और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना, भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो।
क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए, वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में आ रहा है, यह बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात मां लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा। क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह दिव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए न तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीध और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वह पागल नहीं, बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है, उस व्यक्ति के जीवन की आया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता, वह निरादर कर देता है और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और ना ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है, और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति, जब तुम्हें इस बात का झांक ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र, जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो। और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है। क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती हैं। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थीं, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारे महादेव की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते, अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परखे कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में दे
कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी यदि तुम्हारे घर में आता है या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता कि हे महादेव जी और माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई हैं, हम पर इतनी कृपा कीज, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी हैं, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। महादेव जी को इस रूप में प्रकार आपके चरण पड़ते ही इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना, इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले समर्थ थे। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम बढ़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाले हैं, और वह है तुम्हारे महादेव, अर्थात जिनसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास हैं तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे महादेव वह तुम्हारे घर पर आएंगे और वही तुम्हारी समान होंगे, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा, और जैसा कहा वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है,
और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है, अर्थात माँ सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा, क्योंकि जब प्रातःकाल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातःकाल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली हैं। धरती पर जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है, क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो। अभी से जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है, उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटक जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है, क्योंकि देवीय शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती हैं, और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवीय शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी, लेकिन तुम उसे आने पर उलझनवश दूर करना चाहो तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वह सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है, क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता बल्कि सत्य बोलता है, और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहाँ पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वह इंसान किसी की बात को न मानते हुए, उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वह गलत कर चुका है।
लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वह अपने हृदय की बात को सुनकर, अपने मन में जो बात चलता रहता है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो या तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहे हो और तुम्हारे जीवन में वह परेशानी का समय है और वह समय निकल जाता है, तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है, तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़े होगा या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे, तब तुम्हारी कौन मदद करेगा? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है। ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है। जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सोच बैठता है कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति का गलत होता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमेशा हर व्यक्ति के लिए के समान सोचती है और जो व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका फल उसे अवश्य ही देती है। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति अपने मन से किसी भी बात को ना सोचे तो यह उस व्यक्ति की गलती होती है जिसको वह भली भांति जानते हुए भी अनदेखा कर देता है और सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन सत्य तो यह है कि उसके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि समय का फेर और समय का पहिया सबके ऊपर भारी पड़ता है। जब जिसके ऊपर भारी पड़ता है उसका समय खराब आता है और जिसके ऊपर भारी नहीं पड़ता वह समय अच्छा आने पर उस बात को भूल जाता है कि उसे भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ा था, वह भी कभी इतना परेशान हुआ था, कभी उसके जीवन में भी आने वाला व्यक्ति उसे परेशान देखकर मदद कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, जब इंसान का अच्छा समय आता है तो गलती वहां पर होती है कि इंसान अपने पीछे के समय को भूलकर आगे चलने लगता है और हमेशा इस बात को सोचता रहता है कि अब उसके जीवन में कभी भी खराब समय नहीं आएगा। लेकिन यह समय परिवर्तन जब होता है, इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही कब होता है इंसान को पता भी नहीं होता। ये ठीक उसी तरह है जिस प्रकार धूप छाव होती है, जिस प्रकार सूरज निकलता भी है और छुपता भी है। जिस तरह गर्मी आती है उसके बाद बरसात आती है और उसके बाद फिर सर्दी आती है। जिस प्रकार मौसम बदल है उसी प्रकार जीवन भी बदलता है। और जीवन में जो व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हुए अपने पीछे के समय को हमेशा याद रखता है और इस बात को याद रखता है कि उसे अपने जीवन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी परेशानियों के ध्यान में रखते हुए, वह व्यक्ति यदि इस बात को समझ लेता है कि उसे जीवन में कभी भी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जैसी परेशानी का सामना उसने अभी के समय में किया है, तो निश्चित ही वह कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे कि उसे परेशानी देखने के लिए मिले और उसके जीवन में कभी भी परेशानी आए। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत ही अच्छे से स्मरण रखना और तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कभी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत याद कर रहे थे और याद करके दिन रात वह तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। अब उसे तुम्हारे पास आने की इच्छा सता रही है। अब वह तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे विनती करना भी प्रारंभ कर दिया है। अनेकों बार वह मुझसे विनती कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी का रोकर तुम्हारे पास वापस आना या मुझसे बार बार प्रार्थनाएं करना यह कहीं तक सही हो सकता है, लेकिन उसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं जो आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम उसे माफ करके अपने जीवन में दोबारा आने का मौका दो या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातों को आज जान लेना तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए एक बार जय हो। महादेव जी अवश्य लिखना। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह बार बार क्यों रो रहा है, क्यों तुम्हारे पास आना चाहता हूं, है उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसके विचार तुम्हारे पास आने के बिल्कुल सही है या नहीं। साफ हृदय से वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है। क्या वह अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है? क्या उसके हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि उसने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जो उसने दूसरों के बहकावे में आकर, उनकी बातों में आकर, उनकी बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें गलत समझ लिया, या कुछ और ही है जिसे जान लेना तुम्हारे लिए आज बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का धोखा देना या तुम्हें गलत समझ लेना, यह दोनों बातें तो अलग अलग हैं, लेकिन तुम दोनों के हृदय के बीच की दरार और तुम्हारे संबंध में ऐसा शक पैदा करने वाला व्यक्ति जो तुम्हें दूर करने में सफल रहा। लेकिन यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और रिश्ता सच्चा है, तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे बच्चे, व्यक्ति में गुस्सा कुछ देर के लिए रहता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम करता है, उसका क्रोध कुछ समय की पश्चात हो जाता है, और फिर वह व्यक्ति केवल अपने हृदय में उस प्रेम को अत्यधिक महसूस करता है। वह अपने मन के कोलाहल को और अपने हृदय की भावना को शांत होने पर ही महसूस करता है। मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं, वह क्यों रो रहा है? उसके रोने का सच तो यह है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बोलने पर, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हें और उसे बहुत ज्यादा भली भांति जानता था, उसी ने तुम दोनों के बीच में दरार बना और उसने कुछ ऐसी बातें उसे बोल दी जिससे कि उसके मन में तुम्हारे लिए गलत भावना उत्पन्न हो गई। उसे ऐसा आभास होने लगा कि तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम जो करते हो वह अपने स्वार्थ के लिए करते हो और तुम उसका ख्याल नहीं रखते। लगातार तुम उससे शत्रुता निभा रहे हो, अर्थात एक दुश्मन की तरफ व्यवहार कर रहे हो। तुम उसका ध्यान नहीं रखते और ना ही तुम्हें उसकी चिंता है और ना ही तुम उससे प्रेम करते हो। केवल तुमने उसका साथ पाने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए यह सब किया था। बहुत सारी बातें बोलकर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ जहर खोल दिया। मेरे बच्चे, अब उसका मकसद पूरा हो चुका है। अब वह अपने जीवन में बहुत खुश है, और यही बात उसके हृदय को बार बार चुभने की पश्चात वह तुम्हारे जीवन से एकदम चला गया था या चली गई थी। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से दूर होता है जिससे वह बेइंतहा प्रेम करता है और जिस व्यक्ति के बारे में उसे उसकी अच्छाई और कमियां पता होती हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से दूर चला जाता है, तो उस व्यक्ति का एहसास तब होता है जब संसार के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलता है और उनका व्यवहार देखता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं की नजरों से किसी भी सत्य को ना देख ले, तो वह व्यक्ति किसी बात पर यकीन नहीं करता, और यही उसके साथ हुआ। कुछ लोगों ने उसे भड़काया था, जिन लोगों ने उसे गलत रास्ता दिखाया था। सच तो उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वह व्यक्ति कैसे हैं, जिनके बहकावे में आकर वह तुम्हें छोड़कर चला गया। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में गलत सोच बैठा था, और उसके हृदय की भावना कुछ इस प्रकार से थी कि तुम व्यक्ति नहीं हो। लेकिन जब उन व्यक्तियों के बारे में उसने अपने ने कानों से सुना कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में कसी बातें कर रहे हैं और क्या मनोभाव रखते हैं, उसके बारे में तब उसकी आंखें सच में खुल गईं और वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उसके मन को यह आभास हुआ कि उसने जो तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था और गलत सोचकर वह तुमसे दूर चला गया था, यहीं पर उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल और सबसे पहली ऐसी भूल थी जिसको करने के पश्चात वह बहुत ही ज्यादा मन ही मन पछता रहा है, रो रहा है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। वह हर पल यही सोच रहा है कि मैं उससे किस मुख से जाकर माफी मांगूं, किस तरह से उससे कहूं कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मान ले, उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि पहली गलती माफ करने पर तुम बहुत ही बड़े हृदय वाले बन जाओगे और उसके जीवन में उससे पहली गलती का सबक उसे मिल चुका है। जो बात तुम उसे समझाकर थक चुके थे, वह बात अब उसे समझ में आ गया है। उसने जो तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना रखी थी और तुमसे दूर चला गया था, उसका भुगतान वह स्वयं कर चुका है। अब वह जान चुका है कि उससे गलती हुई है। और जब मनोभाव कुछ इस प्रकार हो कि व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगे
कि उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के साथ गलत किया है जो उसे अत्यंत प्रेम करता था। उसके हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह कर रहे थे और उसने उस प्रेम की धारा को तोड़ दिया, अर्थात उसका प्रेम उसने तोड़ने का बार बार प्रयास किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में बसा प्रेम किसी के दूर चले जाने से बहुत हद तक टूट जाता है, क्योंकि हृदय को इतना दुख होता है यह बात सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए वह सब कुछ कर रहा था और जिसे इतना प्रेम कर रहा था, उस व्यक्ति ने ही उसकी भावना को नहीं समझा और ना ही इस बात का थोड़ा भी एहसास किया कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और तुम उसके लिए सब कुछ किए जा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसने तो दूसरों के बहकावे में आकर एक क्षण भी नहीं लगाया। तुमसे दूर जाने में इसका अर्थ तो यही हुआ कि उसका मन और उसका हाँ बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो किसी के बहकावे में आकर वह अपने मन को परिवर्तित कर लेता है। मेरे बच्चे, वह मुझसे बार बार विनती कर रहा है, बार बार मुझसे गुहार लगा रहा है और बार बार इस बात को बोल रहा है कि महादेव, एक बार मुझे उससे मिला दो, मेरी गलती को माफ कर दो और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। कुछ ऐसा दिव्य चमत्कार करो महादेव, जिससे कि वह मेरे जीवन में वापस आ जाए और जो मुझसे गलती हो गई है उसकी माफी मांगकर मैं आगे जीवन में उसके साथ रह सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने, जो तुम्हारा कोई अपना है, वह तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसके हृदय की भावना को समझो कि यदि वह तुमसे बार बार माफी मांग रहा है और रो रहा है तो निश्चित ही उसके सब पाप उसकी आंसुओं में धुल कर बह चुके हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति रोता तभी है जब उसका हृदय साफ होता है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है, तभी उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वह बार बार अपने साफ हृदय से तुमसे माफी मांगता है, क्योंकि वह खुद गलत नहीं है। बस फर्क इतना है कि उसने तुम्हें गलत समझा। वह भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर तो एक बार तुम उसे मौका दो, क्योंकि जीवन में पहली गलती को अवश्य माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली गलती अनजाने में की गई गलती होती है और उसे माफ कर देना ही उचित होगा। और हमेशा माफ करते रहने से इंसान का जीवन कोमलता और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, अर्थात बार बार किसी के बहकावे में आकर तुम्हें छोड़कर चला जा रहा है और बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो उसे कदापि मत माफ करना, क्योंकि बार बार छोड़कर जाने वाले व्यक्ति पर स्वयं भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही इस बात पर कि वह तुमसे रोकर माफी मांगे तो वह सच्चा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तो फिर आदत हो जाती है रोकर माफी मांगना और फिर तुम्हारे जीवन में पुनः आ जाना, कभी तुम्हें छोड़कर चले जाना। यही होता है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि उसके रोने का कारण क्या है, वह क्यों रो रहा है या रो रही है, और उसका क्या कारण है कि वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है, और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है। पूर्ण रूप से जानने के बाद निश्चित ही तुम चौंक जाओगे कि कोई भी व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है, उसकी सोच इस हद तक कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन यह समझना होगा कि उसके इरादे क्या हैं, ऐसे क्या कारण है कि वह ऐसा सोच बैठा है। बार बार उसकी सोच इस प्रकार से हो रही है, यह तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें रोकर दिखाना चाहते हैं और केवल तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से दोबारा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। वह चाहता है कि रोकर तुम्हें दिखाए और तुम्हारे जीवन में दोबारा आने के लिए तुम उसे अनुमति दो, और वह तुम्हें अपनी बातों में लेकर और अपने आंसुओं को दिखाकर बार बार तुम्हारे कोमल हृदय को जीत ले। मेरे बच्चे, तुम अपने कोमल हृदय की वजह से उसके षड्यंत्र से भरे हृदय को ना तो पहचान पाए थे, ना ही अब पहचान पाओगे, क्योंकि उसका तो काम ही है जो सबसे अधिक प्रेम करे, जो उस पर जी जान लुटाए, उसे ठग लेना, उसके जीवन को बर्बाद करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति था और तुम्हें छोड़कर चला गया था, बार बार तुम्हें वह अपनी बातों में लगा रहा है, तुमसे बार बार रो रो कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तुम उसे वापस जीवन में आने की इजाजत दो, तो वह कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो उससे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ।
क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो एक बार धोखा देकर चला गया है और उसके मन में फिर से षड्यंत्र बसा हुआ है, तो वह अवश्य ही धोखा देगा। तुम्हें उसे पहचान, और वह कैसे पहचानना है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें इस बात को समझाओ कि यदि तुम उसके रोने पर उसे माफ कर भी दो, तो तुम्हें किन बातों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि तुम्हारे जीवन पर कोई आंच भी ना आए, और वह जो तुम्हें रोकर दिखा रहा है उसका भी समाधान होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल उसे ऐसे ही दिखावे के लिए बोल दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और तुम उसे अपने जीवन में वापस लेकर आ रहे हो। सब पीछे की बातों को भूल जाओगे, पीछे की कोई बात नहीं करोगे, और आगे जीवन में क्या होना है उसका निर्णय आगे ही होगा। और तुम उससे इस प्रकार से भी बोलो कि मैं जानता हूं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रही। इस बात को बोलने के पश्चात तुम केवल अपने मन के अंदर से इस बात को अपनाना। गलतियों ने मुझे दूर कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। आज तुम मेरे शब्दों को सुनो और समझो। अगर तुमने आज मेरी बातों को माना और जो भी कार्य मैं तुम्हें बताऊं वह किया, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, दर्द या मुसीबत कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि तुमने आज मेरे शब्दों को नजरअंदाज किया, तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जिससे तुम मुसीबतों से बाहर आ सको। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रेम है तो तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे साथ प्रेम किया है तो तुम जीवन में मेरे मार्ग पर चलोगे। तुम महसूस करोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद के लिए तैयार। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी कठिन तपस्या को मैंने देखा है और मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। तुम्हें धन की आवश्यकता है ताकि तुम अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रख सको। लेकिन तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम्हारी मेहनत की सफलता इन बुरी शक्तियों के कारण बाधित होती है, इसलिए तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि यह बुरी शक्तियां दूर हो सके और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जब तुम अपने घर में बदलाव लाओगे, उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा कदम उठाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद ही अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो। यह विश्वास करो, क्योंकि यह सब ऐस है। तुम्हारे भीतर बहुत से अद्भुत गुण हैं और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर जाता है। इस संदेश में छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है, और जैसे जैसे तुम इसे सुनते जाओगे, यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लाएगी। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम खुद को कभी भी कमजोर या छोटा ना समझो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मेरी बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को शुद्ध और निर्मल बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा आऊंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें विजय की दिशा में ले जाऊंगा। तुम जहां भी महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, वहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर पल में मैं मौजूद हूं। मुझे पाना कठिन नहीं है। बस अपनी चेतना को मुझ पर केंद्रित करो और तुम मुझे हर जगह महसूस करोगे। जब भी तुम्हारे भीतर डर का उत्पन्न होता है, वह मेरी उपस्थिति को कमजोर कर देता है। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा। यदि तुम भय को त्याग देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर दूंगा कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा
और तुम जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है। तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारा मार्गदर्शन सच्चाई और दिव्य शक्ति से होगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से प्रेरित होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान हो, यह मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उन्हें हटाकर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, नकारात्मक विचारों का घेराव। इन विचारों को त्याग दो और केवल मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा से अपना ध्यान अर्पित करो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ समाप्त है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में क्यों आ रही हैं? यह समस्याएं तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए हैं, ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको और हर परिस्थिति का सामना ना कर सको। अगर तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे तो सुख का असली मूल्य नहीं समझ पाओगे। यह सुख और दुख, यह सब मेरे ही चक्र का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद शांति और समृद्धि का समय आता है। तुम्हें इन दुखों और समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो भी आंसू तुमने बहाए हैं, जो भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में आई है, अब वह सब समाप्त होने वाला है। समय का चक्र अब तुम्हारे अनुकूल घूमेगा, शांति का अनुभव होगा और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और यह सच है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन क्या तुम कभी उन इच्छाओं के लिए आभार व्यक्त करते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब तुम्हारा समय आएगा तो बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले से पूरा हुआ है। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों और संदेहों से बाहर आकर अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। जब तुम यह करना शुरू करोगे तो तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार शक्ति में रमित हो जाओ। पहले कदम के रूप में अपने जीवन में हो रही किसी भी समस्या की चर्चा किसी से भी मत करो। खुद को दोषी या पीड़ित महसूस मत करो। अपनी सोच को ऐसे बदलो कि तुम एक शक्तिशाली और आभारी व्यक्ति हो। अपनी समस्याओं से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए, जैसे तुम्हारा भोजन, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी रोजमर्रा की सुख शांति। यह सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। हर दिन सूर्य के समक्ष जाकर उसे धन्यवाद दो जो तुम्हें प्रकाश प्रदान करता है। ध्यान रहे, तुम केवल ऐसे संगीत सुनो जो तुम्हारे मन को नवीन ऊर्जा से भर दे और दर्द या नकारात्मकता को दूर करे। यह साधारण गतिविधियां तुम्हारे जीवन में अपार बदलाव ला सकती हैं। आगे बढ़ते हुए तुम्हें अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी और नकारात्मक से बचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम चिंता और तनाव में फंसे रहोगे तो तुम उससे दूर होते जाओगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को छोड़कर खुद को याद करो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ तुम जीवन में जो चाहो उसे पा सकते हो। तुम पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहोगे और यही तुम्हारी महानता है। अब समय है कि तुम अपने पंखों को खोलो और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरो। जितना तुम खुद से जुड़ दोगे, उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। यह संसार भले ही तुम्हें भ्रमित कर दे,
लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे परिणाम और तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति एक दिन अंत में अकेला होता है। लोग अक्सर अज्ञानता के कारण किसी एक व्यक्ति या चीज को अपना सहारा मान लेते हैं, लेकिन तुम जान लो कि इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। तुम कभी कभी खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का। यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार और अज्ञान को समाप्त करने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू होने वाली है। याद रखो, मैं ही हूं जो तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। तुम हमेशा मजबूत और बहादुर रहोगे, खासकर जब तुम अटके हुए या हमले में महसूस करोगे। डर में कभी मत हारो और ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक बनने मत दो। मैंने तुम्हें कई बार दिखाया है कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। चाहे सबसे कठिन समय हो या कठिन लड़ाइयां, याद रखो तुम अनमोल हो। सबसे महान से भी अधिक मूल्यवान मुझ पर विश्वास रखो और अपने आप को वैसा देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो किसी भी डर से परे रहो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करो। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करो। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनो। मेरे शब्दों को पढ़ो और इन्हें अपने दिल के करीब रखो। अपने आप से प्यार करो और खुद का सम्मान करो, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं अपने पर। और सभी को वही धैर्य दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अब से शुरू करो और जल्द ही तुम उन चमत्कारों को देखोगे जिनकी तुमने प्रतीक्षा की। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वाद को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस पर लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूं। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हम दोनों ने यह तय किया है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रक्षा हम करेंगे। यदि तुम पराए धन, पराई स्त्रियां और पराए घर पर बुरी नजर नहीं डालते तो तुम्हारी मेहनत और पुण्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करेंगे ताकि तुम्हारी सभी वस्तुएं और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। यह तुम्हारे कार्यों का फल है और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान तुम्हारे जीवन में सबसे अहम है। यह देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न होता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत अधिक परवाह है। तुम्हारी यह सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे मुझे गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। मैं महादेव को वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए कभी भी खुद को असफल और अकेला महसूस मत करो। तुम मेरे प्रिय शरणागत हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी।
जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि और आशीर्वाद के कारण बहुत बड़ी खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। अगले 2 दिनों में तुम स्वयं को मानसिक और आत्मिक रूप से गहरी खुशी और संतुष्टि महसूस करोगे, जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बना देगी। सफलता, प्रेम, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य तुम्हारे पास आएगा। जब तुम रात को सोने जाओगे तुम्हें स्वप्न में इसकी अनुभूति होगी। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो तुम्हारे विकास और प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाए। तुम महसूस करोगे कि छोटी प्रगति तुम्हारे जीवन में आ रही है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यधिक बड़ा होगा। अनंत आशीर्वाद, वित्तीय सफलताएं और अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें कभी खो मत देना। अहंकार और अतीत की गलतियों को त्याग दो और तुम जल्द ही देखोगे कि असाधारण घटनाएं घटित होने वाली हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक दिव्य निर्णय है और तुम्हारा जीवन अब उसी मार्ग पर बढ़ने वाला है जो तुम्हारे लिए नियत है। यह वही समय है जब तुम्हें मेरे संदेश से सच्चाई का आभास होने वाला है। तुम अब समझ पाओगे कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह तुम्हारे जीवन को अनंत आशीर्वाद से भरने वाली है। तुम जान लो कि तुम्हारी नीति कोई बदल नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कोई भी बुरा वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम एक बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। तुम हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हो और यही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन यह समय कुछ अलग है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है उसे अब तुम्हें जवाब देना होगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ नकारात्मकता फैला रहा है वह अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक चुनौती बन चुका है। तुम्हें अब सख्त बनना होगा और उसे यह बताना होगा कि उसकी गलतियों का परिणाम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और तुम्हारी समस्याएं कैसे हल हो जाती हैं। तुम जानते हो प्रेम में अत्यधिक शक्ति होती है और यह शक्ति इतनी असीमित है कि यह मुझे भी झुका सकती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीमित भंडार को खोलने के लिए है। तुम जो कल्पना भी करते हो उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे पास आएंगी। तुम समझ नहीं सकते कि यह दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूं जो तुम्हारी जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देगा। अज्ञानता ही उलझन का कारण बनती है। जब एक व्यक्ति अज्ञानता में जीता है तब वह यह नहीं समझ पाता कि क्यों उसकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अज्ञानता का पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। एक बार जब तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारी गति तेज हो जाएगी और तुम जो चाहोगे उसे पा सकोगे। जब ज्ञान की रोशनी से तुम्हारी आंखें खुलेंगे तब तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। तुम जीवन में सुख चाहते हो और यह सुख केवल मैं ही दे सकता हूं। धन से लेकर समृद्धि तक हर क्षेत्र में तुम्हारी प्रगति होगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब होगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अब उन लोगों का प्रवेश हो रहा है जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे, पवित्र और सकारात्मक भाव हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक संबंध थे वे अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से हट चुके हैं। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ वह लोग हैं जिनका हृदय तुम्हारे लिए प्रेम, सच्चाई और शुभकामनाओं से भरा है। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को संतुलन और पूर्णता प्रदान कर रहा है। वह अधूरापन जो तुमने अपने भीतर महसूस किया था अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारी आत्मा शांति में है। महादेव चाहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो और अपनी खुशियों का आनंद उठाओ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे सच्चे संरक्षक हैं, जिनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से सुरक्षित रखना है। यह तुम्हारे सोल पार्टनर हो सकते हैं या वे दिव्य ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें अदृश्य सुरक्षा दे रहे हैं। तुम्हारे अकाउंट्स और तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। संभवतः तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, लेकिन महादेव की कृपा से यह संरक्षक तुम्हारे लिए एक ढाल बने हुए हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा समय अब बहुत मूल्यवान है और इसे केवल सकारात्मक